नमः इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम एक ऐसा प्रयोग बताने वाले हैं जो आपको कल करना है। कल से मतलब आज 16 अक्टूबर है और कल 17 अक्टूबर है। कल का दिन शरद पूर्णिमा का है। आप में से बहुत लोगों के बच्चों की या आपकी स्वयं की कुंडली में गुरु चांडाल दोष हो सकता है। बृहस्पति कमजोर हो सकते हैं। बच्चों के समय पर विवाह ना हो पाना, अच्छे से विद्या प्राप्ति का ना हो पाना या घर में श्री समृद्धि का ना रुक पाना, अनेकों कारण होते हैं। एक पीपल के पत्ते का एक ऐसा प्रयोग जो आपको कल कर लेना है। ध्यान से सुनना, अभी बताएंगे। पहले आइए आज का हम पंचांग देखें। 16 अक्टूबर सन 2024, दिन बुधवार, संवत 2081, आश्विन मास, शुक्ल पक्ष, तिथि चतुर्दशी, नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद, राहु काल 12 से 1:30, दिशा सूल उत्तर पूर्व दिशा। कल शरद पूर्णिमा है। कल कोजागर व्रत है जो लक्ष्मी से संबंधित होता है। इसके लिए हमने एक विशेष अंक बना दिया था आपके लिए कल में ही। जिन्होंने वो अंक ना देखा हो, शरद पूर्णिमा और कोजागर व्रत का जो विशेषांक है उसे आप जो अब तक ना देख पाए हों वो आप लोग जरूर देख लें। अब हम बात करते हैं, बहुत बच्चों की या आपकी कुंडली में काल सर्प दोष की स्थिति भी होती है। ऐसे ही होता है गुरु चांडाल दोष। गुरु चांडाल दोष क्या होता है वो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखें। गुरु के साथ राहु का बैठना ये गुरु चांडाल दोष बनाता है। आपकी कुंडली के किसी भी भाव में अगर बृहस्पति के साथ राहु आ गए, किसके साथ देखो ध्यान से, बृहस्पति के साथ राहु आ गए, तो ये गुरु चांडाल दोष की उत्पत्ति को देता है। अब जिस भाव में कुंडली के बैठेंगे उसे भी ये उस भाव को भी नष्ट करेगा। विद्या भाव में आ गए, विद्या भाव को नुकसान पहुंचाएगा। लाभ भाव में आ गए, लाभ भाव को नुकसान पहुंचाएगा। और जिस भाव का स्वामी बृहस्पति होगा उस भाव को भी नुकसान पहुंचाएगा। जब जब इनकी दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रतंत्र दशा में राहु और बृहस्पति इकट्ठे होंगे तो वो स्थिति भी अच्छी नहीं होगी। कई बार आपके बृहस्पति इतने कमजोर होते हैं, बृहस्पति के साथ अन्य ग्रह भी इतने कमजोर हो जाते हैं कि आपके घर के मांगलिक कार्य नहीं बन पाते और बहुत सारी दिक्कतें आपको आ जाती हैं। तो आइए अब वो पीपल के पत्ते का एक प्रयोग सुन लें जो आपको कल कर लेना है। यदि वीडियो या आप हमारी कल देख रहे हैं तो भैया इसे शरद पूर्णिमा के ही दिन किया जाता है, इसके लिए और कोई दूसरा दिन नहीं है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। छोटा सा प्रयोग है, बहुत लंबा चौड़ा प्रयोग नहीं है। क्या करें, प्रातःकाल एक पीपल का पत्ता तोड़ लाएं या आज दिन छिपने से पहले, अंधेरा होने से पहले पीपल के कम से कम 2 पत्ते तोड़ लें। पत्ते का साइज जितना बड़ा होगा उतना अच्छा है। बड़े साइज का पत्ता तोड़े, ऊपर उसकी डंडी भी हो और नीचे जो ओम आकृति की चोंच बनी होती है वो भी होनी चाहिए। अब हमें कल के दिन क्या करना है, उस पीपल के पत्ते को गंगा जल का छींटा मार के साफ कपड़े से साफ कर लें। पत्ता खंडित ना हो, पत्ता छिद्र रहित होना चाहिए, उसमें कहीं भी कोई छेद नहीं होना चाहिए। केसर से या हल्दी में गंगा जल मिला लें, शुद्ध हल्दी हो, और उसी में चाहे थोड़ा सा 1-2 बाल केसर के मिला करके हमें क्या करना है, उस पीपल के पत्ते के ऊपर बृहस्पति का बीज मंत्र लिखना है। बीज मंत्र आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखें। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। दोबारा देखें, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। ये बीज मंत्र संभव हो अनार की कलम से हम उसे लिख लें। अनार की कलम आपको ना मिले तो फिर बेटा माचिस की तीली से ही सही, किसी भी चीज़ से हल्की सी उस पर आगे कॉटन लगा करके या उसको कलम नुमा बना करके, अनार की कलम ना मिले तो फिर पीपल की ही टहनी ले लें कोई छोटी सी, और उसकी हल्की सी कलम, जैसे पहले हम कलम दवात से लिखा करते थे, हल्की सी कलम बना करके उस पत्ते के ऊपर हल्दी के रस से उसमें वो मिला लें गंगा जल। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से सीधा ना आ सके तो आधा ऊपर लिख दें, आधा उसके मंत्र नीचे लिख दें। लिख करके अब पीपल, ये लिखना कैसे ये भी ध्यान रखें। जो पीपल के पत्ते की चोंच है
वो नीचे रहे, उसकी जो मुख है एक तरह से नीचे रहे, और जो उसकी जहाँ से डंडी का जुड़ाव होता वो ऊपर की तरफ रहे। ये भी आप स्क्रीन के ऊपर देखें, ऐसे पीपल का पत्ता रहेगा और उसके बीच में हम लोग लिखेंगे। ठीक है, हमने बीच में लिख लिया। लिखने के बाद इस पीपल के पत्ते को किसी तस्तरी प्लेट में रखें, धूप दीप दे में थोड़ी सी चने की दाल चढ़ा करके उसको प्रणाम कर लें और यही कहें कि हे वनस्पति देव, हे बृहस्पति देव, हे पीपल देव, आपकी कृपा से हमारे बच्चों की तरक्की हो। यदि आपके बच्चों पे या आप में किसी में गुरु चांडाल दोष है तो उसकी मुक्ति के लिए उनसे प्रार्थना करें कि इस दोष से हम सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएं। और यदि आपके घर में बच्चों के कार्य नहीं बन पा रहे हैं, विद्या के, विवाह के, तो आप ये भी भगवान से मनौती मांगें कि आपकी कृपा से हमारा कार्य श्रेष्ठ बने। और जो मंत्र पीपल के पत्ते के ऊपर लिखा है, इसी मंत्र की एक माला रुद्राक्षी माला से जप लें। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः। 2-2.5 मिनट लगेंगे आपको मुश्किल से। जपने के उपरांत उसी पीपल के पत्ते को दिन भर पूजा में रखा रहने दें। रात्रि में शरद पूर्णिमा रहेगी, जो पूर्णिमा का वो होता है उस समय भी रखा रहने दें। और यदि रात्रि में घर में धूप दीप आप करते ही हैं तो पीपल के पत्ते को भी धूप दीप अर्पण कर दें और उस वक्त भी 9 बार या 11 बार ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः जप लें। सुबह तो करना ही है, शाम को भी थोड़ा सा कर लें। उसके बाद अगले दिन यानी कि 18 अक्टूबर की सुबह को इसी पीपल के पत्ते को या तो फ्रेम करा लें या फिर किसी प्रकार से किसी गत्ते ऊपर के कोई हल्की सी टेप वेप लगा करके इसको ढंग से चिपका करके अपने पूजा स्थल में इसको कहीं भी सामने की वॉल पर, वहीं जहाँ आपका पूजा पाठ होती है वहीं उसको लगा लें। मंत्र आपके सामने रहेगा, पीपल की चौंसी नीचे रहेगी, डंडी शिखा उसकी ऊपर रहेगी। बस उसको धूप दीप देते रहें रोज। नहीं तो बृहस्पतिवार के दिन जिस कन्या का विवाह ना हो रहा हो, जिसकी कुंडली में ऐसा दोष हो या घर में मंगल कार्य ना हो रहे हो, लक्ष्मी स्थिर ना हो पा रही हो, तो इसी बीजात्मक मंत्र को 9 बृहस्पतिवार मुश्किल से 11 बार या 1 माला कर लिया करें। आपको बहुत सुंदर परिवर्तन अपने घर में नजर आएगा। जो लोग 31 दिन की साधना कर रहे हैं वो उनकी साधना ही अपने आप में सफिशिएंट है। उन्हें किसी भी प्रकार से और कुछ करें या ना करें, भगवती जगदम्बा की आप, महाशक्ति की आप उपासना कर रहे हो, तो आप ये मत सोचना शर्मा जी ने ये बताया तो ये भी कर लें। करना चाहो तो कर लो, मना ही नहीं है, लेकिन आप तो अपने आप में महती महादुर्गा महाजगदम्बा की साधना कर रहे हो बेटे, तो इसलिए आपका तो भगवती बेड़ा पार जरूर करेंगे। आइए समय हो चला आज की ध्यान साधना से जुड़ने का। आज की ध्यान साधना में जुड़ते हैं। देखो विष्णु जी के पीपल के पत्ते की हमने आपसे बात की है, तो जुड़ते हैं भगवान श्री हरि से। ओम करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, श्री पुरुषोत्तम का सुवासी हम सबके ऊपर बरस रहा है।
ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। साधना में बेटा कोई दिक्कत आ रही हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिख देना, और नहीं तो आप दिक्कत मत मानना, हिंदी वाली आप कर लेना। और हाँ, एक विशेष बात, आप भले ही कोई यज्ञ ना कर पाएँ, आप सबकी तरफ से एक एक नाम बोल करके, स्वाहा लगा करके, जितने भी साधक लोग हमसे जुड़े हैं सबके नाम का हम लोग संकल्प लेके, हम जो आएगी देव उठनी एकादशी उस दिन आप सबके लिए यज्ञ करेंगे, है ना। तो बिल्कुल आपको चिंता नहीं करनी है। और बाकी ऐसे बहुत सारे प्रयोग हैं, समय समय पर हम आपके लिए लाते रहेंगे। इसीलिए गुरु चांडाल दोष का होना और अनेकों दोषों का होना, उनके निवारण के लिए समय समय पर उपाय कर लिया जाए तो अच्छा रहता है। आप अपने बच्चों की वैदिक कुंडली ज़रूर बनवाया करें, और जीवन में एक बार अपनी कुंडली ना हो तो हस्त रेखाओं का परीक्षण करा करके उन ग्रहों का उपाय जरूर कर लेना चाहिए जो ग्रह में पीड़ा दे रहे हो। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। ऑर्डर्स मेरे पास लगभग ना के बराबर थे। मेरी फैक्ट्री लग रहा था कि शायद मुझे बंद करनी पड़ेगी, कोई दूसरा बिजनेस करना पड़ेगा। मैंने नाम बहुत कमा लिया लेकिन पैसा मेरे पास बिल्कुल नहीं। टीवी में एक छोटा सा मंत्र, अभी तंत्र मंत्र की बात हो रही थी, तांत्रिक मंत्र रहा होगा, मैं इतना अनुभवी नहीं हूँ, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ। मैंने उस मंत्र को पढ़ा, रविवार के दिन उन्होंने पढ़ने के लिए बताया था। मैंने मंत्र पढ़ा, भंवर वीर तू चेला मेरा, खोल दुकान कहा कर मेरा। मैंने उन दानों को बिखेरा और आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे दोपहर के समय में ही मेरे पास फ़ोन आने लगे, ऑर्डर्स। आज की तारीख में मैं इतना परेशान हूँ, इतने ऑर्डर्स हैं मेरे पास, लेकिन आज भी मैं परेशान हूँ क्योंकि मैं उन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। अभी भी मुझे आपकी ही शरण चाहिए, ऑर्डर्स मेरे पास बहुत हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।